उद्देश्य क्या है, यह कार्यक्रम क्यों हो रहा है? आपके भी मन में जिज्ञासा होगी, स्वाभाविक है। इस वर्ष वर्तमान में देश स्वतंत्रता का अमृत महोत्सव मना रहा है और उस अमृत महोत्सव में देश अपने अब तक की उपलब्धियों पर गौरव की अनुभूति कर रहा है और आने वाले स्वर्णिम भारत की रचना कर रहा है। उसी क्रम में पूज्य संतों के मन में भी विचार आया, पूज्य गुरुदेव के मन में विचार आया कि जब स्वतंत्रता के अमृत महोत्सव को सर्वत्र मनाया जा रहा है तो क्यों ना हम संत भी एक मंच पर आकर के अपने हिंदू समाज के साथ एक सामूहिक चिंतन मंथन करें कि अब तक हमने क्या पाया है और आगे की कार्य योजना क्या होगी। विशेष कहने का तात्पर्य कुछ नहीं है, इतने पूज्य संतगण हैं, सबका मार्गदर्शन हमें प्राप्त होगा। हमारा ना तो किसी सरकार से कोई तात्पर्य है, हमारा सिर्फ एक उद्देश्य है जो पूज्य संत जनों के माध्यम से आज इस मंच से प्रकट होगा। पूज्य गुरुदेव के उद्बोधन को भी हम सब सुनेंगे, उनके आशीर्वाद को प्राप्त करेंगे। अब हम सबको एकता का संदेश देना होगा और एक संदेश, एक महासंकल्प इस चित्रकूट की धरा से लेकर जाना होगा। चाहे पंथ अनेक हों पर हम सब हिंदू एक हों। इस महासंकल्प को हमें इस चित्रकूट की धरा से लेना है। इस कार्यक्रम के लिए चित्रकूट की धरा को क्यों चयनित किया गया? क्योंकि हम सब जानते हैं कि भगवान के वनवास काल की यह विहार भूमि है, लेकिन उसके साथ हमें यह भी जानना होगा कि चित्रकूट की धरा है जहां पर भगवान ने संकल्प किया था, निश्चरहीन करूं मैं भुज उठाई पनकीन, सकल मुनिन के आश्रम जाय जाय सुखदीन। वह चित्रकूट की धरा है जहां भगवान ने संकल्प किया था कि मैं राक्षस विहीन इस धरा को कर दूंगा, और जब तक राक्षस विहीन यह धरा नहीं हो जाती तब तक मैं अपने धनुष को इस धरा से स्पर्श नहीं कराऊंगा। इसीलिए इस चित्रकूट की पवित्र धरा पर हम सबको अपनी एकता और अखंडता का महासंकल्प लेना है, भगवान श्री राम को साक्षी मानकर, पूज्य संतों को साक्षी मानकर। पूज्य संतों का हम सबको दर्शन मार्गदर्शन प्राप्त हो रहा है। अनेक विषय हैं जिस पर पूज्य संतों के आशीर्वचन हम सबको प्राप्त होंगे, लेकिन जो प्रमुख विषय हैं, और पूजनीय सरसंघ चालक जी से भी मैं आग्रह करूंगा कि आप देखिए इस कार्यक्रम में युवाओं की बहुत बड़ी भागीदारी है। इसका तात्पर्य सिर्फ एक है कि जब इस देश में कुछ लोग भारत तेरे टुकड़े होने की बात करते हैं, वहीं पर लाखों की संख्या में युवा भारत की अखंडता के लिए बात करता है और भारत की अखंडता और एकता का पक्षधर है। बहुत बड़ा उत्साह है लोगों में। हम सब ने आज के कार्यक्रम के पूर्व कल शक्ति वंदना का कार्यक्रम किया, जिसमें हमारी माताएं और बहनें केवल 3 दिन की तैयारी थी और 10,000 से अधिक संख्या में माताएं करीब 5 किलोमीटर की यात्रा करके आई हैं। इसका तात्पर्य एक ही है, हिंदू एकता के लिए, हिंदू धर्म की अखंडता के लिए युवा के साथ साथ हमारी मातृशक्ति भी उत्साहित और खूब ऊर्जा उमंग में है। आज हम सबको एक धर्म योद्धा के रूप में महासंकल्प करना होगा, और पूजनीय सरसंघ चालक जी को जानकर अच्छा लगेगा, हमने यहां श्रोता नहीं कहा है किसी को। हमारे यहां जो 2-3 महीने से अपना समय दान कर रहे हैं, उन सबको हमने धर्म योद्धा की उपमा दी है और धर्म योद्धा की तरह वह कार्य कर रहे हैं। हम सबको धर्म योद्धा बनना होगा। हमारे मठ मंदिरों का अधिग्रहण कोई सरकार नहीं कर पाएगी। इस देश में
अकबर को महान नहीं बताया जाएगा, हमारे लिए महान महाराणा प्रताप होंगे, छत्रपति शिवाजी होंगे, हमारी झांसी की रानी होंगी, लक्ष्मीबाई होंगी। हमारी बहनें उनसे प्रेरणा लेंगी। आजकल की इन तथाकथित अभिनेत्रियां हमारी आदर्श नहीं हो सकती, जो सुबह तो एक अच्छे चरित्र में चलचित्र पर आती हैं और सायंकाल वह चरस लेते हुए, वह ड्रग्स लेते हुए टेलीविजन पर आती हैं। हमारे लिए तो हमारी सीता जी हमारी आदर्श होंगी, जो लंकापति रावण के यहां भी जाकर कहती हैं, जो लंकापति रावण के यहां, लंकेश जो उस समय का सबसे बड़ा अत्याचारी है, जो उस समय का सबसे बड़ा आक्रांता है, उसके किले में बैठकर अकेली भारतीय नारी, जब रावण कहता है कि मैं तुम्हारा वरण करूंगा, तुम मेरी पटरानी बनो, उस समय मेरे भारत की नारी एक तृण उठाकर कहती है, तृण धरि ओट कहती वैदेही, सुमेरी अवधपति परम स्नेही, सुनु दसमुख खद्योत प्रकाशा, कबहु की नलिनी करई विकासा। आज सरकार हमारे मठ मंदिरों का अधिग्रहण कर रही है, लेकिन यह संतों की एकता का ही विषय है। और हिंदू एकता के कार्यक्रम से हमने जब से इसका आरंभ किया तैयारियों का, तब से नित्य नूतन हमें अच्छी अच्छी शुभकामनाएं मिल रही हैं, अच्छे अच्छे समाचार प्राप्त हो रहे हैं। उत्तराखंड सरकार ने 4 धाम बोर्ड को भंग कर दिया, यह स्वागत का निर्णय है, हम सबको ताली बजाकर स्वागत करना चाहिए। सरकार यह दोहरी नीति हमारे साथ नहीं कर सकती। आप हमारे जो आर्थिक रूप से संपन्न मठ मंदिर हैं उनका आप अधिग्रहण करते हैं, वहीं इसी चित्रकूट में 500 ऐसे मंदिर होंगे जहां पर शाम को कोई दिया जलाने वाला नहीं है, सरकार उसकी चिंता करने को तैयार नहीं है। सरकारों को सोचना पड़ेगा। आज हमारी बहनों को लव जिहाद के षड्यंत्र के तहत फंसाया जा रहा है। आज हम सभी धर्म योद्धा इस चित्रकूट की धरा से पूज्य संतों के सन्निधि में यह संकल्प लें कि हम एक धर्म के योद्धा बनकर रहेंगे। कोई दुराचारी, कदाचारी, पापाचारी हमारी बेटियों और बहनों को छू नहीं सकता, कोई गलत दृष्टि से देख नहीं पाएगा। हम सबको यह महासंकल्प लेना है। पूज्य गुरुदेव जैसी विभूति की अध्यक्षता है। मुख्य अतिथि के रूप में पूजनीय सरसंघ चालक जी विराजमान हैं। उनके सन्निधि में हम सबको भी एक निर्णय लेना होगा, और यह मैं व्यक्तिगत अपनी बात रख रहा हूं। यदि संत समाज समर्थन करे और आप सब समर्थन करें तो मेरे साथ कहिएगा, जो हिंदू हित की बात करेगा वही देश पर राज करेगा। जो हिंदू हित की बात करेगा वही देश पर राज करेगा। और मित्रों, यह संतों का ही प्रताप है कि आज हमने रामलला की जन्मभूमि को प्राप्त किया। हमारे पूर्वजों ने 500 वर्ष की प्रतीक्षा की, कठोर संघर्ष किया, लाखों कुर्बानियां हो गईं, लेकिन यह संतों का प्रताप है, पूज्य गुरुदेव का कि विद्या का फल है कि हम रामलला की जन्मभूमि पर भव्य मंदिर बना रहे हैं। काशी में बाबा विश्वनाथ जी का भव्य मंदिर बना रहे हैं, खूब विस्तार हो रहा है। और मित्रों, अब तक हम स्वतंत्रता का अमृत महोत्सव मना रहे हैं, लेकिन आज पूज्य संतों की सन्निधि में अब हम अपने सांस्कृतिक स्वतंत्रता के लिए वैचारिक आंदोलन करेंगे। और इस आंदोलन की उपलब्धि यही है कि हम सबको आंदोलन के पूर्व ही उसके सफलता के परिणाम हम सबको मिल रहे हैं। विशेष न कहते हुए मैं एक बात अवश्य करूंगा, आप सबसे भी, मंचस्थ पूज्य संतों से भी, पूज्य गुरुदेव से भी, पूजनीय सरसंघ चालक जी से भी, कि इस बार का आयोजन हम अबोध बालकों ने किया है। हम लोगों को कोई भी ऐसा अनुभव नहीं है इस प्रकार के आयोजन का। मैं मानता हूं आप सबको भी असुविधा हुई होगी, हमारे धर्म योद्धाओं को भी असुविधा हुई होगी। मैं अपने पूरे धर्म योद्धाओं की ओर से, आयोजन समिति की ओर से आप सबको किसी भी प्रकार का कष्ट हुआ हो, मैं क्षमा भी मांगता हूं और इसी प्रकार अपनी वाणी को विराम देता हूं। एक बार जोरदार जय घोष करेंगे, भारत माता की।
भारत माता की, भारत माता की। जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम। धन्यवाद। तरुण तेजस्वी युवराज आचार्य रामचंद्र दास जी के सुंदर विचार। कौन कहता हमारे खून में ज्वाला नहीं, कौन कहता है हमारे बाहु में बल नहीं, कौन कहता है हम प्रणय के पुजारी रहे हैं, कौन कहता है हमने कभी प्रलय झेला नहीं। ऐसी ओजस्विता, तेजस्विता और वर्चस्विता से भरे हुए भाषण से हम प्रेरित हैं और अब आमंत्रित करते हैं भारतवर्ष के भागवत भूषण परम वंदनीय श्री रमेश भाई ओझा जी की पावन वाणी को कि वह हमको अपने उद्बोधन से प्रेरित करें और हमारी ऊर्जा, हम सब में ऊर्जा का संचार करें। और ये संपूर्ण मंच और माइक पूज्यपाद श्री गीता मनीषी पूज्यपाद श्री ज्ञानानंद जी महाराज जी को हम सौंप रहे हैं। उस कार्यक्रम को गति प्रदान करें। पूज्यपाद श्री ज्ञानानंद जी महाराज जी माइक पहुंचाए। जी पूज्य महाराज श्री को माइक और हमारे मलुक पीठाधीश्वर जी महाराज की भी फ्लाइट है, हम वही खड़े। हाँ जी, अच्छा, हाँ महाराज जी प्रस्थान कर रहे हैं।